संभालो देते क्या होगा, संभालो देते क्या होगा, संभालो देते क्या होगा। अगर चरणों की सेवा लगा लो तो क्या होगा। साबुत दीन की भगवत संभालोगे तो क्या होगा।
दादू दयाल महाराज की। दशा मुझ दीन की भगवान संभाल लोगे तो क्या होगा। हम परमात्मा के भजन बिना, परमात्मा के सुमरण बिना हमारी दशा, माताएं दशा माता का व्रत करती है, करती हो ना। कब आती दशा माता? तो दशा माता का व्रत क्यों करती, बता सकती हो कोई माता? कि भाई हमारे घर की दशा सुधर जाए, इसीलिए करती हो ना। हमारे घर की, बच्चों की, परिवार की, हमारी दशा सुधर जाए। तो व्रत तो इसलिए करती कि हमारी दशा सुधर जाए। लेकिन क्या घर की दशाएं सुधरी? शायद बहुत कम। हालांकि जो करते हो, व्रत करते तो उसका फल तो मिलता ही है, तो थोड़ा बहुत फल मिल जाता होगा। लेकिन सारी दशाएं तो नहीं सुधरी। किसी का बच्चा कहना नहीं मानता, किसी का पति कहना नहीं मानता, किसी की पत्नी कहना नहीं मानती, किसी की दौरानी जेठानी से नहीं बनती, किसी की सास बहू से नहीं बनती। ऐसा होता कि नहीं होता? सास से बनती, सब सासू की सेवा करती हो। अगर जो सासू की सच्चे मन से सेवा करती हो तो हाथ खड़ा करो, सच्चे मन से। झूठा हाथ खड़ा मत करना कभी। परमात्मा के दरबार में बाबा की कुटिया में बैठी हो, ये लो दो चार माताओं ने हाथ खड़ा किया। और जब तुम सास बनोगे, जब तुम सास बनोगे तो तुम्हारी बहू से तुम भी इच्छा करती हो कि वो हमारी सेवा करे। करती हो इच्छा? तो हाथ खड़ा करो भाई, अपनी बहू आकर हमारी सेवा करे। कैसे करेगी? बात भी सत्य। अगर आप लोग, माताएं व्रत करती संतोषी माता का, करती है ना, संतोषी माता का भी करती है, शुक्रवार के दिन करती होगी शायद। अब व्रत तो संतोषी माता का करती है, घर में संतोष ही नहीं है। घर व्रत किया, घर में गई सास से लड़ पड़े, दौरानी जेठानी से लड़ ली, और कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो अड़ोसी पड़ोसन से जाके लड़ ली। बताओ वो संतोषी माता का व्रत करने से फायदा क्या हुआ? दशा माता का व्रत किया और हमारी दशा नहीं सुधरी तो क्या फायदा? तो हमारी दुर्दशा हो रही है प्रभु। हे परमात्मा, आपके भजन बिना, सच्चे प्रेम बिना और सुमरण किए बिना हमारे इस जीव की दुर्दशा हो रही है। हम न जाने कितनी कितनी योनियों में भटकते आ रहे हैं, और जिस जोनी में गए उस जोनी में पता नहीं कितना कितना दुख पाया, कितने रोए, कितना कष्ट पाया होगा, ये हम ही जानते हैं, या हमारी आत्मा जानती है। और इस मनुष्य जन्म पाकर भी हमारी दशा नहीं सुधरी तो फिर हमारे जीवन को तो धिक्कार है, हमारा जीना धिक्कार है। मनुष्य बनकर भी नहीं सुधरे तो जानवर बनकर कब सुधरोगे? फिर तो 84 तैयार है तुम्हारे लिए, 84 आगे से आगे तैयार है। अगर दशा नहीं सुधारी, केवल व्रत करने से, भूखे मरने से भी दशा नहीं सुधरेगी, ध्यान रखना। व्रत का मतलब होता नियम लेना। माताएं व्रत करती, बहुत करती, कोई 11 का करे, कोई 12 का करे, कोई 13 का, 12 महीने पता नहीं, हर सप्ताह ही त्योहार व्रत चलते ही रहते हैं, हर व्रत करती है। 11 का व्रत आता तो 5 दिन तक कुछ नहीं खाना पीना। व्रत का मतलब होता नियम, नियम लेना। नियम क्या? कि भगवान का भजन करें, पुण्य परोपकार करें, दान पुण्य करें। कन्याओं को जिमा दिया, ठीक है, कन्याओं को जिमा दिया। कन्या बेचारे भूखी मरती होगी, वो अपने घर में भूखी होगी, उनको बुलाकर जिमा दिया। ठीक है, जिमाने का फल तो मिलेगा, लेकिन कन्याओं को जिमाया। अरे किसी भूखे प्यासे अतिथि को जाकर जिमाते, कोई भूखा प्यासा अतिथि है, या तुम्हारे माँ बाप सासू ससुरा दुखी पड़े हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं, उनको जाकर जिमाते तो शायद तुम्हारी दशा सुधर जाती, उनका आशीर्वाद मिलता, उनकी दुआएं मिलती तो शायद तुम्हारी दशा सुधर जाती। लेकिन दशा नहीं, दुर्दशा हो रही है, दशा नहीं सुधरी और दुर्दशा हो रही है। और इसी कारण हो रही है
कि हम अपने माँ बाप की, सास ससुर की, अपने परिवार की सेवा ही नहीं कर सकते हैं तो भगवान की सेवा कैसे करें? भगवान कोई मंदिरों में, पत्थर की मूर्तियों में भगवान नहीं है, ना कोई काशी मथुरा द्वारिका हरिद्वार में भगवान बैठा है। अरे भगवान सबकी आत्मा में है, सबके घट में है। अगर आप किसी प्राणी की सेवा करोगे, दुखी आत्मा की सेवा करोगे, अपने अपने माता पिता की सेवा कर लो तो सारा संसार ही सुखी हो जाए। दूसरे की सेवा तो नहीं कर सकते हो, मत करो। कम से कम अपने सास ससुर माता पिता की सेवा तो कर ही सकते हो, अपनी पत्नी परिवार की, अपने बाल बच्चों की सेवा तो कर ही सकते हैं। सभी के लिए है, केवल माताओं के लिए नहीं है, ये भाई लोगों के लिए भी है, सबके लिए। ऐसा न समझें कि केवल यही सेवा करें, ये सेवा लेते रहें। सेवा लेते रहोगे तो चुकाना पड़ेगा वापस, ये भी ध्यान रखना। किसी से सेवा ली है, किसी का कर्जा लिया तो चुकाना भी पड़ेगा, चाहे उसका पुत्र बनकर चुकाओ, बेटा बनकर चुकाओ, बेटी बनकर चुकाओ, बहू बनकर चुकाओ, कैसे भी तुम्हें चुकाना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना, विचार कर लेना इसका। तो दशा कब सुधरेगी कि जब हम भजन करेंगे। संतों ने भजन किया, महापुरुषों ने भगवान का सुमरण किया, तो उनकी दुर्दशा नहीं हुई। नहीं तो ये काल के दूत आएंगे, यमदूत आएंगे और फांसी लगाकर ऐसी दुर्दशा करेंगे, ऐसी दुर्दशा करेंगे जो कहते हैं कि वहां अकेले जाना पड़ेगा और वहां नरक के द्वार में ले जाएंगे। 80 पत्र वन, जहां तलवार की धार के समान ऐसे ऐसे वन में ले जाएंगे जो हमारा पूरा शरीर छिल जाएगा। ऐसे तेल के कड़ाव में जाकर, भागवत में 28 नरकों का वर्णन आता है, आपने सुना होगा भागवत में। तेल के कड़ाव में डाला जाता है जीव को, ले जाकर ताते खंबे से लिपटाया जाता है, गरम गरम सलाकाएं आंखों में डाली जाती है। कैसे बचोगे? वो दुर्दशा होगी जब क्या करोगे? तो उस दुर्दशा से बचने के लिए संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान का भजन करो, भगवान को पुकारो, प्रेम पूर्वक, विरह पूर्वक परमात्मा को पुकारो। संत तो यहां तक कहते हैं कि दर्शन कारण विरहणी वैरागनी होए, दादू विरह वियोगनी हरि मार्ग जोए। कबीर कहते हैं कि तुम्हारा रास्ता निहार निहार आंखों के आंसू सूख गए और नाम पुकार पुकार जीबड़ियां छाला पड़ गए, जीभ में छाले पड़ गए। हम पुकारते हैं राम, माला फेरते हैं, कभी एक माला फेर ली तो फेर ली, 2-4 नाम ले लिए तो बुले बटके ले लिए, भगवान का भजन सब भूल जाते हैं, सब माला सब भूल जाते हैं, काम में, काम धंधे में सब भूल जाते हैं। वो प्रेम प्रकट होता ही नहीं हमारे अंदर। जैसे मीरा का प्रेम प्रकट हुआ, दर्द की मारी वन वन डोलूं। मीरा को क्या पड़ी? वो तो राजकुमारी थी। राजा भोज, राणा सांगा के पुत्र चित्तौड़ के राजा के साथ उसका विवाह हुआ। वो तो राजमहल में बैठी रहती, वो वन वन में भटकने की, मोढ़ों के संग बैठने की कहां आवश्यकता पड़ गई मीरा को, जो वन वन में उस सांवरिया को ढूंढने के लिए भटकी हो। दर्द की मारी, कौन सा दर्द? कोई शारीरिक दर्द थोड़ी था उनके, उसके विरह का दर्द था, प्रेम का दर्द था, परमात्मा के दर्शनों की लगन थी। ऐसी लगन लागी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुणे गाने लगी, संतों में मली महलों में मली। बन के जोगन चली, एक ही संत मीरा
मीरा रानी दीवानी कहाने लगी लगी लगन हो गई मगन वो तो गली गली हरी 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 गुण गाने लगी लगी लगन राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया 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 मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी 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 गुण गाने लगी महलों में बनी जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। बोले प्रेम दीवानी मीरा की सांवरे सरकार की। वो मीरा रानी कहाने लगी ऐसी लगन जिनके लग जाती।